स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेलकम टू द मैथ्स फॉर एकेडमी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एक्स के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं बिगड़ देरी किए हुए इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा क्लास 7th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स। और इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो पूर्णांक, यानी कि अध्याय 1 की हम बात करते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स में आपने जाना होगा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे क्योंकि ये चीज़ें 6th क्लास में आपको बताई जाती हैं। और यहाँ पर यानी कि नंबर लाइंस के बारे में आप जानते हैं। नंबर लाइंस के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम एक यहाँ पे आपके लिए नंबर लाइंस बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस तरीके की कोई भी लाइन आपके पास में हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है। और इस पे अगर आप बात करें तो दोनों तरफ यहाँ पे इस तरीके से एरो आपको लगे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5। इस तरफ जाएं, लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से यहाँ पे नंबर जो लाइन होती है, नंबर लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हिंदी में कहें तो पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। इंटीजर्स में अब यानी कि कोई नंबर इंटीजर्स होता है और दो नंबर्स को अगर ऐड किया जाता है तो वो इंटीजर्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो वो डिपेंड करता है इस रूल के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे योग के अंतर्गत समवित, और इंग्लिश में बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ते हैं, ये पूरी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। हम सीख चुके हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होता है। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वो पूर्ण संख्या ही होता है। उदाहरण के 17 जमा के 24 बराबर 41 होता है, तो जो कि एक पुनः एक पूर्ण संख्या है। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद में 17 और 24 को जोड़ने के बाद में 41 आया। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। हम जानते हैं कि यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का समवित गुण कहलाता है। आइए देखें कि क्या यह गुण पूर्णांकों के लिए भी सत्य है। क्या इसी तरीके से ये पूर्णांकों के लिए भी क्या ये सत्य है अथवा नहीं। पूर्णांकों के कुछ युग्म नीचे दिए गए जा रहे हैं। नीचे दी हुई सारणी को देखिए और पूरा कीजिए। तो इसको हम पूरा करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ें तो वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन ए होल नंबर। यानी कि दो होल नंबर्स को अगर ऐड किया जाता है तो वो होल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल 17 प्लस में 24 इक्वल टू 41 विच इज अगेन ए होल नंबर। तो 17 प्लस 24 करेंगे तो 41 आ रहा है, और दोनों को जोड़ने के बाद में भी हमारा 41 जो है होल नंबर कहलाएगा। वी नो दैट द दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर। होल नंबर के लिए एडिशन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर्स और नॉट, कि ये इंटीजर्स के लिए भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉलोइंग आर सम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स के पेयर्स नीचे दिए गए हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। इस टेबल को फॉलो करना है और कंप्लीट करना है। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो क्योंकि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समवित आता है, यानी क्लोज्ड होता है। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ए प्लस बी एक पूर्णांक होता है।
सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स का एडिशन करेंगे तो वो इंटीजर्स ही प्राप्त होगा। वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये मीन्स ये है कि ये अंडर एडिशन में इंटीजर्स का लिए ये जो क्राइटेरिया है वो यानी कि पूरा पूरा फिल होगा। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, जो ए प्लस बी आएगा यानी कि थर्ड नंबर जो आएगा यानी कि सी हम मान सकते हैं, उसको हम लेट कर सकते हैं सी, वो यानी कि हमारा इंटीजर ही होगा। चलिए इन स्टेटमेंट्स को और ऑब्जर्वेशन को हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स वहाँ लिखे हुए थे इन्हीं को हमने अलग पेज पे यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ 17 प्लस में 23 करें यानी कि 17 प्लस में 23 कर रहे हैं तो 40 आंसर आ रहा है। और ये फ्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि 40 एक पूर्णांक संख्या है यानी कि इंटीजर है, तो ये यानी कि इंटीजर में आएगा, क्लोज अंडर एडिशन में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे -10 प्लस में 3 तो ये आएगा -7, तो -7 भी क्या है, पूर्णांक होगा। तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे सेम एज इट इज लिख दिया जाएगा, यानी कि परिणाम क्या होगा, परिणाम एक पूर्णांक है, तो ये लिख देंगे। और इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम 75 -75 प्लस में 18 करें यानी कि -75 में से जमा करें 18 को, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के यानी कि 57 हमारा आंसर आएगा। और 57 क्या है, माइनस का हो चाहे पॉजिटिव का हो, वो पूर्णांक होगा ही होगा। तो ये भी परिणाम क्या है, परिणाम क्या होगा, परिणाम एक पूर्णांक पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक हुआ। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंग्लिश में भी इसको हम -57 जो है रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो ये भी बेटे इंटीजर होगा ही होगा। तो आगे हम बात करते हैं, आगे जो एग्जांपल्स हैं इन सवालों को भी इसी तरीके से हल करके देखिए। अगर ये नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। चलिए एक सवाल और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे बात करते हैं 27 और यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में -27 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 27 ही रहेगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा 27। अब 27 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये मीन्स आ जाएगा आंसर 0। और 0 क्या है, 0 इंटीजर होगा यानी कि ये भी क्या है, पूर्णांक होगा। तो इसको स्टेटमेंट को सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, इंटीजर क्यों होगा, क्योंकि 0 इंटीजर होता है, 0 क्या है, इंटीजर होता है। -20 में 0 को प्लस करें, किसी भी नंबर में अगर आप 0 को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है, तो मीन्स आंसर आएगा -20। तो -20 में 0 ऐड कर रहे हैं तो -20 ही आंसर आएगा। और -20 क्या है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा। तो ये भी इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ये इंटीजर कहलाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप करेंगे। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। चलते हैं अब यहाँ पर बात करेंगे हम व्यवकलन के अंतर्गत संवित मीन्स क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि अब हम इंटीजर्स को देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, क्या इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये वैलिड होता है या नहीं होता है। तो जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं कि उनका अंतर भी एक पूर्णांक होता है। निम्नलिखित सारणी को देखिए और पूरा कीजिए। व्हाट हैपन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से घटाया जाता है तो कैन वी से देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर, यानी कि जो उनका डिफरेंस आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड कंप्लीट इट, ये सवाल हैं, ये कुछ कथन और फ्रैक्शंस यानी कि स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। आगे आगे यहाँ पढ़ लेते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म है जिसका अंतर पूर्णांक है, यानी कि क्या पूर्णांक का कोई ऐसा युग्म है जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है, यानी कि कोई पूर्णांक नहीं होता है अंतर,
तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समवित है? तो अगर वो नहीं आता है तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समवित है, होता है कैसे? यानी कि a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा, यानी कि जो थर्ड नंबर आएगा वो भी पूर्णांक होगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। वो माइनस और प्लस में अगर आ रहा है, अगर वो दोनों नंबर पूर्णांक हैं और माइनस करें या ऐड करें तो वो पूर्णांक आएगा ही आएगा, यानी कि इंटीजर्स आएगा ही आएगा। क्या पूर्ण संख्या भी इस गुण को संतुष्ट करती है? वट वी डू ऑब्जर्व, is there any pair of integers whose difference is not an integer? Can we say integers are closer under subtraction? Yes, we can say that, see that integers are a closer under subtraction. तो integers जो है closer under subtraction आएंगे। This if a and b are two integers and b is also an integer, do the whole number satisfy the properties of? तो सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो कितने भी नंबर हों, सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए इन सवालों को देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वालों को। तो 7 माइनस 9 करते हैं तो आंसर आता है -2। -2 क्या है? -2 एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, तो यानी कि हम इसको इंटीजर लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सेकंड सवाल को हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 17 माइनस के -21 है, -21 है, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 17, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीन्स ये हो जाएगा 21 प्लस का हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो 38 क्या है? इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, तो इसको हम यानी कि क्या लिखेंगे? ये पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 38 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इंटीजर होगा ही होगा, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम थर्ड सवाल की बात कर लें, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो -8 माइनस इंटू -14 इक्वल टू 6। इन्होंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। -8 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस, और ये 14 आ जाएगा। तो 14 ज़्यादा है, तो 14 यानी कि 14 ज़्यादा है, तो 14 के सामने यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का साइन है, तो मीन्स प्लस का साइन लगाएंगे। 14 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आंसर आता है, और 6 यानी कि प्लस का है, तो इसलिए इसको 6 ओनली, यानी कि 6 को सिर्फ +6 ना लिख के सिर्फ ओनली 6 लिखा जाएगा, तब भी ये करेक्ट माना जाएगा। तो ये 6 लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो ये भी रिजल्ट जो है इंटीजर होगा। आगे इसी तरीके से यहाँ पे बात कर लेते हैं इन सवालों की कुछ की, और यहाँ पे अगर हम इस फोर्थ सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे -21 है ब्रैकेट के अंदर, और ये माइनस और माइनस को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10, तो आंसर आ जाएगा -11। तो -11 होगा, -11 भी क्या है बेटे? इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम पूर्णांक लिखेंगे कि ये एक पूर्णांक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये एक इंटीजर है, रिजल्ट इज एन इंटीजर, यह एक पूर्णांक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप इस सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे 32 है माइनस के, और ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +17 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 49, यानी कि 49। तो 49 क्या है? 49 यानी कि पूर्णांक होगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 49 क्या होगा? यानी कि इंटीजर होगा। तो इस तरीके से इन सवालों को आप हल करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, इन सवालों को भी हम आपको हल करके बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी बच्चों को ये सवाल सारे के सारे समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद में उन सवालों में यानी कि मदद मिल सके। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चों से कहना चाहेंगे, अगर आप बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबक है।